वर्ड नहीं है जो मैं सर को एक्सप्लेन कर सकूं। सर इतने विराट हैं, सर इतने विशाल हैं। सर हम सब मिलकर, हम सब सीनियर साथी सर आपको नमन करते हैं, आज आपका अभिनंदन करते हैं। प्लीज सर, वेलकम सर, आप आए सर हम लोगों के बीच में और हम लोगों का मार्ग निर्देशन करें, रास्ता दिखाएं। हम सब एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, बिग हैंड, जोरदार तालियां प्लीज। टू यू। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। मेरी आवाज आपके पास ठीक से आ रही है सर? बिल्कुल सर, आ रही है सर। सर आ रही है, सबसे आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन टीम को बहुत 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 दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और डी कुमार जी का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि आरसीएम का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर डी कुमार जी जैसा बनना चाहता है, बिल्कुल ये हकीकत है। और आज के पिलर अवार्ड के लिए मैं नीरज जी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जहाँ तक सब साथियों को पिलर अवार्ड दिलाने की बात है, जहाँ तक सब साथियों को पिलर अवार्ड दिलाने की बात है, क्योंकि एकता मैडम में मतलब कि प्रोग्राम जो होते हैं वो ये महीना लास्ट है, वो अगले महीने से मतलब कंपनी के प्रोग्राम नहीं लेंगी ट्रेनिंग के। अवार्ड का भी ये महीना लास्ट है, तो मैं आज आपके साथ बैठ के प्लानिंग करता हूँ कि कैसे क्या हो सकता है बेटर टू बेटर, जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो हम करते हैं। वैसे कल शाम को एक फंक्शन हुआ था जिसको अभी 52,000 लोगों ने देखा है, 18 लोगों को एक साथ पिलर अवार्ड दिलाया था हमने। और आज का जो मेरा एजेंडा है, मतलब बहुत ही स्पेशल एजेंडा मैं आज लेकर आया हूँ। आज का मेरा एजेंडा है कि इस प्रोग्राम में जितने भी साथी बैठे हुए हैं उनका अगले महीने तक पिन जरूर बदल जाना चाहिए, जून के महीने में, क्योंकि जून हमारा वो महीना है जब हमारे को ग्रोथ का हुआ है। और तो जून के महीने में एक पिन बदल जानी चाहिए, फिर सितंबर में दूसरी पिन बदल जानी चाहिए। तो वो एजेंडा का मैं क्या प्रैक्टिकल रोड में हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा, और उसी में मैं आरसीएम के फ्यूचर और विजन के बारे में बात करूंगा। हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में बात करूंगा। और बिल्कुल मैं बिना किसी विलंब के और आज बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्किंग के ऊपर मैं बात करूंगा। मतलब मैं समझता हूँ क्योंकि ये टीम ऑलरेडी इतनी मोटिवेटेड रहती है और सेल्फ मोटिवेशन वाले लोग हैं, तो उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर जो भी आदमी पहली बार बैठे हो, नए हो, पुराने हो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और नाम इस दिखाई देने वाली बॉडी देह के शरीर के होते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा बिजनेस, इसकी शुरुआत आज के 20 साल पहले केवल एक पैंट पीस से हुई थी। मतलब पैंट पीस के कपड़े, पैंट पीस के कपड़े से हुई थी। और क्योंकि कंपनी में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था वो केवल कपड़े का ही था और कपड़े के बिजनेस के बारे में जानते थे, और कपड़े में भी केवल शूटिंग का ही था। शर्टिंग का सेटअप कोई भीलवाड़ा में उस समय नहीं हुआ करता था। शर्टिंग उस समय टोटली बॉम्बे से ही बनती थी, भीलवाड़ा में कोई शर्टिंग का सेटअप ही नहीं था। भीलवाड़ा में केवल शूटिंग का हब है भीलवाड़ा। और 35 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 4 या 6 महीने, और परिवार का सदस्य होने के नाते हमारे को ज्वाइनिंग सबको ऑटोमेटिक ऑटो मोड में, मतलब एक तरह से यूँ कहूँगा कि नेचुरली मिली थी। वो परिवार के सदस्य होने के नाते फर्स्ट ज्वाइनिंग मिली थी, क्योंकि स्टार्टिंग हुई थी। और 4 या 6 महीने के टाइम हुआ ये कंपनी बिल्कुल डावाडोल हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं थे, इनकम नहीं आ रही थी, मीटिंग का कोई सिस्टम नहीं था, ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं एक्चुअली में। इनकम के कोई एग्जाम्पल नहीं थे, कोई प्लान दिखाने वाला नहीं था, प्लान की कोई प्रॉपर रूपरेखा नहीं थी। तो ये कंपनी डावाडोल होने लगी। तब टीसी जी ने मेरे साथ में बात की कि भाई हमें, मैंने उनसे पूछा, परिवार के लोग जानते चाहते थे कि भाई इसको बंद करो, अपने कपड़े का धंधा जो चल रहा है वो ठीक है, इस कपड़े को भी बेच लेंगे जो आरसीएम के लिए बना, उसको कोई खास बात नहीं। लेकिन टीसी जी का इरादा था कि मुझे इस कंपनी को चलाना है। मैंने कहा कब तक चलाना? उन्होंने कहा मरते दम तक चलाना। और वो दिन था मैंने इस बिजनेस की जिम्मेदारी ली। और एक्चुअली में मैं आपको बताऊं कि आज मैं जो कुछ भी बना हूँ जिम्मेदारी लेने से बना हूँ। अगर
मैंने उस दिन वो जिम्मेदारी नहीं ली होती तो शायद मैं वही कपड़े का व्यापारी जो पहले था वही बना देता। और मैं आप सब साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलती है उसको लीजिए। जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, टीम के एक एक साथी को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी लीजिए। अपनी काम की कामयाबी की जिम्मेदारी मत लीजिए, टीम के एक एक साथी को, क्योंकि आपका जो असली विकास, आपकी जो असली उपलब्धियां, आपकी जो रियल एसेट बनती है वो जिम्मेदारी लेने से बनती है। और परमात्मा आपके अंदर अपार शक्तियों का भंडार भर देता है जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि आपकी सारी चीजों का आपको पता ही तब चल जाए आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। मैं आपको बहुत चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। मतलब अनंत को छूने की संभावनाएं मौजूद है, अनंत को पाने की संभावनाएं मौजूद है। आप बिल्कुल, और मैं तो पूरे हिंदुस्तान में चीख चीख के ये बुलाई करता था कि आपकी मम्मी को भरोसा नहीं, पापा को भरोसा नहीं, पत्नी को भरोसा नहीं, पति को भरोसा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। और वो मैं हकीकत बोलता हूँ। और आज तो आरसीएम होने के बाद में, अब तो आरसीएम के जिस रूप को आज आप देख रहे हैं उसके बाद में तो आप बहुत चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आप बोल सकते हो कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है लेकिन गरीब मर जाना, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। क्योंकि गरीब पैदा हुआ है तो उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाता है तो सरासर उसी की गलती है। आज की तारीख में गरीबी कोई परिस्थिति नहीं है, गरीबी कोई नियति नहीं है, गरीबी कोई वस्तु स्थिति नहीं है। गरीबी किसी व्यक्ति का फैसला है, गरीबी किसी व्यक्ति का विचार है, गरीबी किसी व्यक्ति की सोच है कि वो अपने को बदलना नहीं चाहता। वो आरसीएम के प्रोडक्ट बाजार के यूज करने की जगह आरसीएम के यूज नहीं करना चाहता, सोच को नहीं बदलना चाहता, सिस्टम को नहीं बदलना चाहता, संगत को नहीं बदलना चाहता, वो बदलना नहीं चाहता। अरे सरकारें गरीबी को मिटा नहीं सकती, सरकारें गरीबी को मिटा नहीं सकती, वो गरीबों की कम ज्यादा मदद कर सकती है, लेकिन गरीबी को मिटाना है तो खुद को ही जगाना होगा। इसलिए मैं हर मीटिंगों में कहा करता हूँ, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। और जागना कोई ऐसे नींद से ऊपरी तौर पे जागने को जागना नहीं कहते हैं। जब अंदर की चेतना में जागृति आती है, हमने कितनी मीटिंगें गामा और इंदौल की अटेंड की है, लेकिन अपन क्या समझते हैं कि अपन जाग गए, हमारी बेहोशी टूट गई है। हम सब लोग बेहोशी में ही जीते हैं, हम सब लोग बेहोशी में ही जगते हैं, जीते हैं। और वो जागने की बात तो आज मैं करूंगा, क्योंकि जागना कहते किसे हैं, उस जागृति की। अरे एक रोशनी जब होती है तो वो तो दुनिया के पूरे अंधेरे को मिटा देती है। अगर रोशनी में तो ये ताकत है ना कि वो दुनिया के अंधेरे को, आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि रोशनी के आने के बाद अंधेरा टिक गया। लेकिन हमारे होते हुए आज दुनिया में बीमारियां मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है। मैं आज आपके सामने वो बातें करूंगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ देश के देशवासियों तक इस बात को आप पहुंचाओ अलग अलग तरीके से कि अब गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। गरीबी किसी की नियति नहीं है, गरीबी किसी की परिस्थिति नहीं है, गरीबी उसकी सोच है। वो बदलना नहीं चाहता है, वो सीखना नहीं चाहता है, वो अपने को डेवलप करना नहीं चाहता है, वो किसी के आगे मदद का हाथ फैलाना चाहता है, वो किसी के आगे मदद का हाथ देना नहीं चाहता है, वो किसी का मददगार बनना नहीं चाहता है। ये इस कारण से गरीबी है। और हम सब लोग मिलके अगर पूरा मजबूत संकल्प करें तो इस देश की गरीबी को भी, क्योंकि और आरसीएम किसी को अमीर नहीं बनाती है, आरसीएम तो किसी की सोच को अमीर बनाती है, फिर इंसान अपने आप को अमीर बनाता है। भाई हमें सोच को अमीर बनने का मौका मिलता है इस बिजनेस की संगत से। और हम सब लोग, और आप तो भाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसी टीम के साथ है जो सोच से भी समृद्ध है, सिस्टम से भी समृद्ध है, रिलेशन से भी समृद्ध है, सपनों से भी समृद्ध है। और जो बात मैं आज आपके बीच में करूंगा वो भी आपके बीच में शेयर करूंगा। तो बिल्कुल मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि आज के मैं टॉपिक पर आता हूं पहले, और आप इजाजत देंगे तो मैं बहुत सारे टॉपिक है मेरे पास में, लेकिन पहले एक टॉपिक जो मैं ले रहा हूं उस टॉपिक का एजेंडा है कि बहुत इजी वे में, बहुत इजी वे में, आसान वे में, बस आपको अपने आप की चेतना को जगाकर थोड़ा गंभीर होकर मेरे विषय को गंभीर होकर सुनना पड़ेगा। मैं बात नेटवर्क की नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी कामयाबी की कर रहा हूं। और जितने भी लीडर हैं उनको मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मई के महीने में यहाँ बैठा हुआ एक जून के महीने तक, मई में भी और जून के महीने तक यहाँ पर बैठा हुआ एक एक साथी, आज कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, जून तक एक एक साथी अपनी पिन बदल सकता है और सितंबर में दोबारा अपनी पिन बदल सकता है।
और हम अपनी टीम में पता नहीं कितने लोगों को कामयाब बना सकते हैं। इसलिए मैं पहले वही प्रेजेंटेशन आपके बीच में दे रहा हूँ जो कल हमारा फंक्शन हुआ था। और कल का जो फंक्शन था वो अभी तक 52-53 हजार लोगों ने देखा है। 18 लोगों का एक साथ पिलर अवार्ड का फंक्शन हुआ था और उसी फंक्शन में जो बात हुई थी उसी बात को मैं आपके सामने कुछ रिपीट अपने अलग थोड़े तरीके से कर रहा हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि वहां तो बहुत मासेस के साथ बात करनी थी, आज यहाँ मैं टीम के साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए वो बात बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। और बिल्कुल मैं एक बात सबको कह देना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में मैं 20 साल से हूँ और 20 साल में मैंने इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को देखा है और पूरे हिंदुस्तान के हर कोने को देखा है। ये बिजनेस एक बहुत लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड पोटेंशियल रखता है और अनलिमिटेड पोटेंशियल यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। मतलब यहाँ सब कुछ मिल सकता है, बस जरूरत है एक ही बात की कि अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में, आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, तो कामयाबी के सारे अरमान आपके अपने हैं। अगर सपने हैं तो आपके अपने हैं। अगर केवल दाल रोटी खाना है और उसी माध्यम से ऊपर जाना है तो शायद आरसीएम में बड़ा कुछ नहीं पाना है। जितना आप अपने सपनों की साइज को बड़ा करोगे उतना ही कामयाबी को बड़ा करोगे। क्योंकि सपनों की साइज बड़ी होगी तो सीखने की साइज भी बड़ी हो जाएगी, हौसलों की साइज भी बड़ी हो जाएगी। आपके सही सही सेट सपने, और फिर जब उन सपनों पे तारीख डाल देते हैं, उन सपनों पे जब तारीख डाल देते हैं तो वो गोल में बदल जाते हैं, और जब गोल बन जाता है तो रोल बन जाता है। जब आपका गोल क्लियर हो जाता है तो आपका रोल क्लियर हो जाता है, और जब गोल सेट हो जाता है तो आपकी जिंदगी का काम करने का तरीका भी सेट हो जाता है। इसलिए मैं आज आपके बीच में जो गोल सेट कर रहा हूँ वो गोल है आपकी जून के महीने की नई पिन। वो प्रैक्टिकल रोड मैप मैं आपको उसका दे रहा हूँ कि गारंटी के साथ में वो कैसे हो सकती है। बस आपका कोई भी सवाल हो तो मैं उसका जवाब दूंगा और हर चीज में आपके बीच में क्लियर करूंगा, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल बात में से बात कर रहा हूँ। आज मैं किसी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ और वो सब आप लोगों ने देखा है। हमारे सामने गामा और इंदौल मिशन 5 करोड़ पे है। और अब ये बात मैं, चूंकि मैं गामा और इंदौल की यात्रा में करीब करीब सबसे ज्यादा प्रोग्राम अटेंड करने वाला, ईसा मैडम के साथ की हाईएस्ट ट्रेनिंग अटेंड करने वाला, अब तो मेरे डीएनए में भी गामा और इंदौल जा चुका है, इतनी ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी है। और अब तो मेरी चेतना से भी गामा और इंदौल की बात निकलती है, आवाज निकलती है। और 5 करोड़ को सोचकर मैं बहुत रोमांचित होता रहता हूँ। 5 करोड़ को विजुअलाइज करके मेरा उमंग और उत्साह बढ़ता रहता है। आप सोचिए 5 करोड़ एक महीने का, एक का बिजनेस वॉल्यूम इस समय है 319। 5 करोड़ यानी 300 में मैं बात करता हूं तो 15,000 करोड़ पर मंथ का बिजनेस। 15,000 करोड़ पर मंथ का बिजनेस, कितने डायमंड चाहिए? इससे ज्यादा पोटेंशियल इस बिजनेस में है। अगर मुकेश अंबानी के हाथ में ये प्रोडक्ट होता तो वो किस तरीके से सोचता? वो सोचता 5 करोड़ की नहीं, 50 करोड़ की। आप भी मुकेश अंबानी बनकर सोचिए। अब जैसे किसी फिल्म के कलाकार को रोल मिलता है कुली का, तो वो कुली की तरह से सोचता है, शहंशाह का मिलता है तो शहंशाह की तरह से सोचता है, राजा का मिलता है तो राजा का, चोर का मिलता है तो चोर के तरीके से। आप भी अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करिए कि क्या इस प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल है कि ये 5 करोड़ लोगों तक जा सकता है। मैं कहता हूँ ये 50 करोड़ लोगों तक जा सकता है बस। और उसके लिए जो तरीका हमने अडॉप्ट किया है वो मिशन 48 पीस। ये 48 पीस मिशन का कल मैंने आगाज किया, कल एक तरह से उसकी नेशनल लॉन्चिंग की, और मैं आज आपको इसका प्रैक्टिकल, और ये सब प्रैक्टिकल स्वरूप से मैं दिखाऊंगा ये क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, वाई नॉट हो सकता है और वाई क्यों हो सकता है। इस बात को आज आप थोड़ा सा ठीक से समझेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे, क्योंकि आपकी पिन एक बार बदलने के बाद कभी नीचे जाए ना जाए, उसी का आधार देना। एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको नेटवर्क, जैसे हेल्थ गार्ड ने आपको नेटवर्क दिया, हेल्थ गार्ड ने आपको नेटवर्क पे नेटवर्क दिया। कई लोग इसलिए ज्वाइन हुए कि उनको हेल्थ गार्ड पसंद आ गया। मतलब कई लोग आपको हेल्थ गार्ड की वजह से मिले होंगे। इसी तरह से गामा और इंदौल की वजह से आपके नेटवर्क का विस्तार होता है। गामा और इंदौल की वजह से आपकी टीम में बिजनेस वॉल्यूम और इनकम का विस्तार होता है।
और गामा और इथनॉल की वजह से आपकी टीम में लीडर तैयार होते हैं। ये तीन चीजें इस प्रोडक्ट की वजह से कैसे हो सकती है, वही रोड मैप आज मेरा है। वापस मैं चाहता हूँ कि आप अपनी डायरी में नोट करें, गामा और इथनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आपको नेटवर्क का विस्तार हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी टीम में बिजनेस वॉल्यूम की कंटिन्यूस ग्रोथ बिजनेस वॉल्यूम की हो सकती है और नए लीडर क्रिएट हो सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान में जिनकी इनकम पिछले महीने में 3,000 थी, उनकी इनकम इस महीने में 30,000 है। एक महीने में 3,000 से 30,000 और 5,000 से 50,000 की इनकम क्रिएट करवाना इस प्रोडक्ट की फितरत और ताकत बन चुका है। वो प्रैक्टिकल बातें मैं आज आपके बीच में करूंगा। और तीसरी चीज है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पर मंथ ग्रोथ दे सकता है, पर स्टेशन ग्रोथ दे सकता है, पर लीडर ग्रोथ दे सकता है। इसका मतलब कि कंटिन्यूअस ग्रोथ देने वाला प्रोडक्ट है ये। बस उस कंटिन्यूअस ग्रोथ को मैडम ने आपको प्रोडक्ट के एंगल से समझाया, मैं आपको बिजनेस के एंगल से समझाता हूँ। अगर आपने प्रोडक्ट को समझ के बिजनेस करेंगे, कल जितने लोगों को पिलर अवार्ड मिला ये सब आपके सामने है, मैं आपके साथ, और इनमें से काफी लोगों ने तो 48 बीस खुद भी किया, ये कल के पिलर अवार्ड के साथी हैं। और अब चूंकि आपको इस प्रोडक्ट को समझने के पहले कुछ बातें ऐसी समझनी है कि डायरेक्ट सेलिंग की इस समय वस्तु स्थिति क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इस समय पूरी दुनिया की जरूरत और पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी बन चुका है। अभी भारत में भिलवाड़ा में बैठा हूँ और भिलवाड़ा की बात मैं करता हूँ, यहाँ पर 2000 कपड़े की फैक्ट्रियां हैं। दूसरी फैक्ट्रियों के अलावा मैं 2000 कपड़े की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम एसोसिएशन में शामिल होते हैं तो वो लिस्ट आती, तो मैं पता 2000 फैक्ट्रियों के साथ ये स्थिति है कि उनकी फैक्ट्रियों का खर्चा चालू है, खर्चे का मीटर उनका चालू है, लेकिन इनकम का मीटर जीरो हो रखा है। लेकिन यहाँ भिलवाड़ा में 2000 से कई गुना ज्यादा में संख्या में आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते हैं। उनका खर्चा अभी बिल्कुल बंद हो गया है, ट्रेवलिंग का, टिकट का और सब, लेकिन उनकी इनकम चालू है। अब आप देख लीजिए, दुनिया के सामने दो स्थितियां हैं, एक तरफ वो बिजनेस जिसमें खर्चा चालू इनकम बंद, और एक वो बिजनेस जिसमें खर्चा बंद इनकम तो चालू है। यानी पैसिव इनकम, एडिशनल इनकम, जिस भी फॉर्मेट में आप इस बिजनेस को समझना चाहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जो वर्तमान में हालात बने हुए, उन हालातों में ये बिजनेस दुनिया की प्रायोरिटी बन चुका है। ये बात मैं पूरी दुनिया की कर रहा हूँ इसलिए, लेकिन यही बात, यही बात सर मीटिंग के बाद बात, मीटिंग के बाद में करता हूँ, मीटिंग के बाद करता हूँ। यही बात मतलब आपको आज के कई सालों पहले इन ऑथर ने, जो हमारे रॉबर्ट कियोसाकी ने कई सालों पहले ये किताब लिख दी थी कि 21वीं सदी का बिजनेस कौन सा होगा, और ये 21वीं सदी का बिजनेस बन चुका। अब डायरेक्ट सेलिंग पहले का नजरिया अलग था और आज का नजरिया अलग है। आज पूरी दुनिया की प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता बन चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड। ये डायरेक्ट सेलिंग इन ऑल ओवर वर्ल्ड में बोल रहा हूँ। लेकिन वर्तमान में जो हालात है, जो मेरी एक एक शब्द को थोड़ा गौर करना पड़ेगा, वर्तमान में जो हालात है, परिस्थितियां हैं, क्योंकि यूएसए में ये बिजनेस 1965 में वैधानिक तौर पर चालू हो गया था। तो यूएसए में लार्जेस्ट है और जापान में लार्जेस्ट है, चाइना में लार्जेस्ट है। उन देशों में इस बिजनेस की हालत बहुत बड़ी है, वहां पर बहुत बड़े इनकम के एग्जाम्पल है, बहुत बड़े टर्नओवर है, क्योंकि वहां पर 1965 यानी आज के 35 और 20 55 साल से भी ज्यादा समय उन देशों में हो गया, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम। तो वर्तमान में जो बात मैं कह रहा हूँ वो बहुत गौर से समझेंगे। वर्तमान में ग्लोबल जो टर्नओवर है वो 1,80,00,000 समथिंग, 1,80,00,000 मिलियन डॉलर है। मिलियन डॉलर को समझने के लिए 6 जीरो पहले लगाने पड़ेंगे, फिर 70 गुना और करना पड़ेगा। और इंडिया में है मात्र 2,477, ये 2018 के आसपास के डाटा है। जो डाटा अवेलेबल होते हैं हमारे को वैधानिक तौर पे, वही डाटा हम आपको दिखा पाते हैं, क्योंकि लेटेस्ट एकदम कल का डाटा तो हमें मिल नहीं पाएगा। तो लेकिन ये स्थिति है। लेकिन ये अगर डाटा समझ में नहीं आते हैं तो ये समझ लें कि ये प्लेट, ये पिज्जा जो है, इसमें ये तो है पिज्जा तो पूरा वर्ल्ड, और ये पत्ती है पूरा इंडिया, यानी पत्ती जितना सा बिजनेस है इंडिया में। वर्तमान में इंडिया का जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, मैं वैधानिक इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, नॉन एथिकल, नॉन लीगल कंपनियां की बात नहीं करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां। और इसी को आंकड़ों में समझना चाहें तो 15 मतलब 1.37% ग्लोबल टर्नओवर का हिस्सा है भारत।
यानी मात्र 1.5% से भी नीचे अभी वर्तमान की परिस्थितियां ये है। लेकिन 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई। इसके लिए भारत सरकार का आप सबको धन्यवाद करना चाहिए। भारत सरकार को ये बात समझ में आई और जो गाइडलाइन बनी उसमें नंबर 1 कंपनी बनी आरसीएम, की गाइडलाइन को 100% फॉलो करने वाली कंपनी आरसीएम। तो अब इसकी वजह से 2016 से जो जागृति भारत में आई, तो भारत अभी आगे बढ़ता जा रहा है और इस समय पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया में। ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, अभी इंडिया टॉप 20 कंट्रीज में पहुंच चुका। पहले सबसे लास्ट कंट्री था, वो टॉप 20 में आ गया है। ये भारत की ग्रोथ रेट का परिणाम है। मतलब पहले बिल्कुल लास्ट था, 135-40 देशों में सबसे आखिरी का देश था भारत टर्नओवर के मामले में, लेकिन अब वर्तमान में ये टॉप 20 कंट्रीज में आ गया है और टॉप इसकी जो बढ़ने की स्पीड है वो 16.3% CAGR है। इसलिए अब जो दुनिया भर के विशेषज्ञ, अब यहाँ पर आपको अपने बारे में सोचना है, बिजनेस के बारे में सोचना है, नए एंगल से सोचना है। अब 2G सॉफ्टवेयर की जगह 4G सॉफ्टवेयर से सोचना है। इंडिया विल बी द नंबर 1 इन 2037 के पहले। ये कौन कह रहा है? प्रेजेंट ग्रोथ रेट के आधार पे बात कही जा रही है। जो वर्तमान में जो ग्रोथ रेट चल रही है उसके आधार पे, क्योंकि दूसरे देशों में सैचुरेशन पे आ गया है, लेकिन भारत में बढ़ने के जो 1000 कारण है वो मैं आपके बीच में रखता हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हजारों सैकड़ों विशेषज्ञ कह रहे हैं, संस्थाएं कह रही है, सर्वे एजेंसियां कह रही है, सरकारें कह रही है, ऑफिशियल कह रहे हैं, KPMG कह रहे हैं, विक्की कह रहे हैं कि नंबर 1 बनने जा रहा है भारत। अब आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। अब अभी यहाँ पर आपको चिंतन का सब्जेक्ट देता हूँ कि अगर एक दिन वो आएगा, 2035 में आएगा, 36 में आएगा, 37 में आएगा, 2030 में आएगा, वो कब लाओगे आप? तब आएगा। वो आप लाओगे तब आएगा, आपके लाए बिना तो आ नहीं सकता, अपने आप तो आएगा नहीं। भारत नंबर 1 बनेगा। यहाँ बात हो रही है भारत की कि भारत नंबर 1 बनेगा, यानी भारत डायरेक्ट सेलिंग का विश्व गुरु बनने के खिताब को जिस दिन प्राप्त करेगा कि अब ये दुनिया में नंबर 1 हो चुका है, उस दिन की स्थिति को समझना। अभी वर्तमान में अमेरिका में या और देशों में जो इनकम के एग्जाम्पल है, एक महीने की इनकम किसी की 7 करोड़, किसी की एक महीने की इनकम किसी की 7 करोड़, किसी की 5 करोड़, किसी की 3 करोड़, किसी की 4 करोड़, या इससे भी ज्यादा या इससे भी कम। ऐसे कई एग्जाम्पल आप गूगल पे जाएंगे, टॉप 10 पीपल का ढूंढेंगे, टॉप 20 का ढूंढेंगे, टॉप 100 का ढूंढेंगे, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। यानी अब आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। मैंने आते ही एक बात कही थी कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। धर्मेंद्र जी की जैसे सोच का आदमी बनना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक तरफ मैंने आपसे सवाल पूछता हूँ कि भाई भारत को नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका एक ही जवाब होगा, नंबर 1 होना चाहिए। अब भारत नंबर 1 क्यों बनेगा वो भी बात मैं आपके बीच में करता हूँ। भारत नंबर 1 क्यों बनने जा रहा है, क्यों दुनिया के लोग भारत को नंबर 1 मानने जा रहे हैं, वो कारण भी मैं आपके बीच में रखता हूँ। लेकिन पहली बात, भारत नंबर 1 इसलिए बनेगा क्योंकि भारत सबसे बड़ी जनसंख्या का देश बन चुका है इस समय। यानी चाइना की जनसंख्या ज्यादा, लेकिन चाइना से तो हम स्पीड में आगे निकल ही चुके हैं। हमारी जो वर्तमान हालत है उसमें चाइना से हम स्पीड के मामले में आगे निकल चुके हैं। तो इसका मतलब है कि चाइना को पीछे छोड़ना आसान हो गया। अब भारत नंबर 1 की पोजीशन में, तो भारत का पहला कारण जनसंख्या, 138 करोड़ लोगों का देश है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मैं अगर इस टीम के बारे में घोषणा करूं तो मैं सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है इस देश में 64% लोग यंग है, युवा है। अगर ये टीम के बारे में मैं घोषणा करूं तो ये टीम नंबर 1 इसलिए बन सकती है क्योंकि यहाँ पर युवा लोग हैं, क्योंकि यंग आदमी के पास एनर्जी होती है, सपने होते हैं, सीखने का नजरिया होता है और स्वीकार्यता होती है, समय होता है। तो यंग लोग हैं। ये टीम क्यों नंबर 1 बन सकती है? क्योंकि यहाँ पे टोटली यंग जनरेशन, यंग व्यक्ति के पास में सबसे बड़ी बात होती है उसकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं। और भारत के नंबर 1 बनने में पहला कारण होगा जनसंख्या, दूसरा कारण हो गया यहाँ पर 64% यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे युवा देश है भारत। तीसरा कारण है बेरोजगारी की सबसे ज्यादा रेट है भारत में 46%, और अभी कोविड की वजह से वो हालत और खराब है।
और चौथा कारण है कि ये सोशली बाउंडेड कंट्री है। अमेरिका में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, वहाँ रिश्ते के नाम पर अंकल और आंटी के अलावा कोई रिश्ता होता ही नहीं। या तो मम्मी और पापा होते हैं और ये अंकल और आंटी होते हैं, वहाँ कोई मामा मौसी फूफा फूफी कुछ नहीं होता है। यहाँ पर तो पता नहीं कितने रिश्ते होते हैं और हम कितने लोगों के काम आते हैं। यहाँ तो कोई आदमी की डेथ भी होती है तो 200 आदमी तो उसको छोड़ने जाते हैं। तो ये मतलब रिश्ते नातों का देश है। और भी सैकड़ों कारण है। और अब गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। सारी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन के तौर पे सभी एमबीए के कोर्सेज में और यूनिवर्सिटीज में अपनी पढ़ाई के कोर्सेज के रूप में डायरेक्ट सेलिंग के सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया है। ऐसे और वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है तो अब लोगों को धीरे धीरे, तो आपके सामने कितनी बड़ी संभावनाएं हैं इस बात को आपको समझना। लेकिन यहाँ क्या समझना है, वर्तमान में अगर इंडिया को नंबर 1 बनाना है तो हमें वहां के देशों की जो टर्नओवर हो रहे हैं, वहां के देशों की जो टर्नओवर से ज्यादा टर्नओवर करेंगे तभी नंबर बनेगा। और वहां के लोग जो कमा रहे हैं 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ एक महीने का, उनसे ज्यादा टर्नओवर करेंगे तो ज्यादा इनकम आएगी। और ज्यादा इनकम आएगी तो वो चीज आपके सामने, इसलिए ये बात आपके सामने चैलेंज भी है और ये बात आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखता हूँ, क्योंकि चुनौतियां ही हमेशा अवसर में बदलती है। क्योंकि अब भारत में नंबर 1 आरसीएम क्यों बनेगा, वो एक फिर डिटेल सब्जेक्ट है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आरसीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आरसीएम के पास में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे बड़ी प्रोडक्ट सीरीज है और सबसे डेली यूज की प्रोडक्ट सीरीज है। वो भी बहुत लंबा विषय है, मैं बहुत लंबी बात ले सकता हूँ उसके ऊपर, उसका भी मेरे पास में प्रेजेंटेशन है। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ सीधा सीधा आपके पिन बदलने के बोर्ड पर। और अवसर कहाँ खड़ा है, अवसर कहाँ खड़ा है, अपॉर्चुनिटी क्या चीज है और अवसर कहाँ खड़ा है। वर्तमान में भारत की अगली एक और बात है, भारत बीमार लोगों का देश है। ये बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। 80 करोड़ लोग यहाँ पर रेगुलर दवाइयां लेते हैं। 80 करोड़ लोग यहाँ पर दवाइयों की, आरसीएम के आदमी को समझ में नहीं आएगी ये बात, क्योंकि आरसीएम का आदमी पहले जीने का तरीका ही अलग है, इसलिए उसको लगता है ऐसे कौन लेगा। लेकिन भारत सरकार की डाटा है कि चाहे वो दवाई एलोपैथिक लेवे, चाहे होम्योपैथिक लेवे, चाहे कोई सी भी लेवे, लेकिन 80 करोड़ लोग दवाइयों पर अपनी जीवनचर्या जी रहे हैं। और 80 करोड़ लोग जो भी दवाई ले रहा है उसकी इम्यूनिटी कम मिलेगी। ये बात आप सबको ज्यादा समझनी है, जो भी दवाई यूज कर रहा है, क्योंकि दवाई इम्यूनिटी को घटाती है। एलोपैथिक दवाई इम्यूनिटी को बिल्कुल साथ साथ घटाती है, वो अपने तरीके से काम करती है। तो और भारत में ये सारे रोग बढ़ते जा रहे हैं। हृदय रोग बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है, एनीमिया बढ़ रहा है, जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है, ये सब ऐसी बहुत सारी, और बढ़ने के कारण भी बढ़ रहे हैं। ये बातें बहुत गंभीरता से समझनी, इससे ही आपको विजन समझ में आएगा। पानी का प्रदूषण बढ़ रहा है, कीटनाशक दवाइयां बढ़ रही, फास्ट फूड बढ़ रहा है, ये सारी चीजें बढ़ रही है। पहली तो बात तो बीमारियां बढ़ रही है, फिर बीमारियों के ऊपर बीमारियों के कारण बढ़ रहे हैं, और तीसरा ये अभी अकेला कोविड भारी पड़ रहा है। आप केवल इसमें से एक को देख पा रहे हो, वायरस को। जब एक इतना भारी है तो बाकी की चीजें आप, यानी स्वास्थ्य हमारा गंभीर संकट में है। और सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनेगी हेल्थ इंडस्ट्री। लेकिन अब हॉस्पिटलों की व्यवस्था फेल होने लग गई है, चरमराने लग गई है। हॉस्पिटल बिल्कुल इस तरह से हालत हो रखी है कि आप पेशेंट को पहले बोलते हैं आपकी गारंटी पर भर्ती हो जाओ, हमारी कोई गारंटी नहीं, 2 आदमियों के साइन कराते हैं। और ये सब मिलावट का खेल चल रहा है और सब तरह की बीमारियों के बढ़ने के आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। और अब इन बीमारियों के लिए आदमी के पास क्या विकल्प है, एक ही विकल्प है, वो दवाई लेता है। एक ही विकल्प है, वो दवाई लेता है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे किडनी डिजीज हो। अब उस दवाई के साथ क्या होता है कि हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। दवाई सबसे पहला काम करती है इम्यूनिटी को कमजोर करना, इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करती है, क्योंकि दवाई रोग को खत्म नहीं करती, रोग के लक्षण को खत्म करती है। आपकी बुखार को जड़ से खत्म नहीं करती, बुखार को शांत करती है। इसलिए इम्यूनिटी भी कमजोर होती है। और इम्यूनिटी कमजोर होने का बड़ा नुकसान क्या है, ऐसी कोई भी दवाई अंग्रेजी में नहीं है, खास तौर से एलोपैथी में नहीं है, बल्कि कोई भी दूसरी दवाई भी जीवनी शक्ति का तो नुकसान करती है। मतलब चाहे वो आयुर्वेद की दवाई हो, एक नेचुरोपैथी को छोड़ के हर चीज मतलब आपकी इम्यूनिटी पे थोड़ा बहुत प्रभाव डालती है। लेकिन हर दवाई का साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट से फिर कुछ दूसरी बीमारियां हो रही है। ये तथ्य आपको, और स्थिति ये है कि
महंगी दवाइयां और ऑपरेशन की तरफ लाइन लगी हुई है। इसलिए मैं आज आपके सामने मदद का हाथ बढ़ाने आया हूं कि भाई आपको अब मदद करनी है इस मानवता की, इस दुनिया की। और अब दूसरी तरफ आपने गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग अटेंड की है, आपने गामा ओरिजिनल को यूज किया है, आरसीएम के दूसरे प्रोडक्टों की भी बात की जा सकती है। 80 करोड़ जो लोग दवाइयां ले रहे हैं उनका सॉल्यूशन आपके पास है, उनका सॉल्यूशन आपके पास है। गंभीरता से विचार करना पड़ेगा आज आपको। यानी रोशनी आपके पास है, दुनिया के पास अंधेरा है। अब रोशनी अपने को बुझाने पे काम करती है, छुपाने पे काम करती है, या दुनिया का अंधेरा मिटाने पे काम करती है, ये रोशनी का फैसला है। रोशनी आपके पास है गामा ओरिजिनल के रूप में, ऑल इन वन प्रोडक्ट आपके बीच में मौजूद है। ऑल इन वन, ऑल इन वन जो बना देता है ऑल इज वेल। अब ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान के कम से कम 1000 डॉक्टरों से मिल चुका हूं अलग अलग प्रोग्रामों में। जब मुझे MM निसार जी का फोन आता है कि सर इस प्रोडक्ट का नाम गामा ओरिजिनल नहीं हंगामा ओरिजिनल करिए, मैंने कहा क्या बात हुई? उन्होंने कहा सर मेरी पत्नी की जो शुगर है पहले कभी भी 300 से नीचे नहीं आती थी, हर एफर्ट्स के बाद भी सब तरह के प्रोडक्ट दिए, सब तरह के इलाज कराए, लेकिन अब हंगामा ओरिजिनल का परिणाम ये है कि अभी 150 से ऊपर कभी जाती नहीं है। तो बताइए कि सर इसका नाम गामा होना चाहिए, हंगामा होना चाहिए। इसी तरह से मैंने अपने बहुत करीब के लोगों को देखा है, दूर के लोगों को देखा है, किसी के ऑक्सीजन का सिलेंडर 10 साल से था, उनको राहत मिल रही है, उनके 25% तक का इफेक्ट आ गया है। 10 साल से जो ऑक्सीजन के सिलेंडर पे या परमानेंट ऑक्सीजन पे जी रहे थे बिना कोविड के, अभी उनको कोविड भी, उन्होंने गामा ओरिजिनल यूज किया, 25% की राहत मिली। लकवे वाले लोग जो कि बिल्कुल 12 साल से 10 साल से बिल्कुल सब तरह से थक हार के दवाइयों पे 10-15 लाख रुपए खर्च करके निराश होके पलंग पे लेटे हुए थे, वैसे लोग खड़े हो रहे हैं। हर तरह के मेरे पास में, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो प्रोस्टेट यानी जो 55-60 की उम्र में ज्यादातर लोगों को मतलब पेशाब नहीं रोक पाने की समस्या हो जाती है कि वो यूरिन को रोक नहीं पाते, उनकी यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। 55 से ऊपर के लोगों को, 50 से ऊपर के लोगों को, इससे कम का भी होगा तो मुझे पता नहीं, वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कहलाती है। वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है। गंजे लोगों के बाल आने की खाते बातें भी, चलो वो तो अभी मेरे पास ज्यादा एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा भी, क्योंकि कल मेरी काफी लोगों से बात हुई तो हर आदमी गामा ओरिजिनल की तारीफ, मतलब गामा ओरिजिनल के मैंने डॉक्टरों के रिजल्ट देखे जो अपने परिवार के थायराइड, यानी थायराइड जिसके की 8 करोड़ पेशेंट है इंडिया में, उसका सॉल्यूशन पहले था नहीं, अब हमारे पास मौजूद है। यानी ऑल इन वन प्रोडक्ट मौजूद है हमारे पास, और भारत को स्वस्थ बनाने का सिंपल समाधान मौजूद है हमारे पास। अगर आप वाकई अपनी पिनों के दायरे से बाहर निकलकर भारत को स्वस्थ बनाने पे काम करना चाहते हैं, तो जब पिनों के दायरे से बाहर निकलते हैं तो पिने आपके अंदर आ जाती है। ये रूल है, पिने ऑटोमेटिक आ जाती है। हर घर में हो हेल्थ गार्ड और हर घर में हो गामा ओरिजिनल, सिंपल समाधान है। आधा काम हेल्थ गार्ड कर देगा और बाकी का काम गामा ओरिजिनल कर देगा। पूरे भारत को रोग मुक्त बनाया जा सकता है, स्वस्थ बनाया जा सकता है। काल को नहीं टाला जा सकता, बहुत गंभीर चीजों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाया जा सकता है। इस बात की अब हमारे पास में प्रूफ मौजूद है, इस बात की हमारे पास में एविडेंसेस मौजूद है, इस बात की हमारे पास में जितनी चाहे पूरी दुनिया की स्टडी, जो शायद किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं होगी, स्टडीज मौजूद है। अगर हम प्रैक्टिकल रिजल्ट देखना चाहते हैं एक एक बात के, चाहे थायराइड के देखना चाहते हैं, बीपी के देखना चाहते हैं, शुगर के देखना चाहते हैं, मेमोरी लॉस के देखना चाहते हैं, नींद की कमी के देखना चाहते हैं, डिप्रेशन और अवसाद के देखना चाहते हैं, जिसके भी देखना चाहते हैं रिजल्ट मौजूद है। इस प्रोडक्ट का नाम ऑल इन वन है, रिजल्ट मौजूद है। और प्राइस के मामले में ये अनबीटेबल प्राइस है और मोनोपोली आपके पास है। पूरे हिंदुस्तान में इस प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन आपके करने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी कंपटीशन में दूसरे प्रोडक्टों के, आपके पास हेल्थ कार्ड भी है, उसके कंपटीशन 1000 है, लेकिन गामा ओरिजिनल का कोई कंपटीशन नहीं है। और कंपटीशन नहीं होने के बावजूद भी ये दुनिया में जिस रेट पे बिक रहा, जो कि आप गूगल से देख सकते हो, उसकी 10% प्राइस में मिल रहा है, और वो भी वहां से ज्यादा प्रायोरिटी का। बस अब जरूरत है केवल बड़ी सोच की, अब जरूरत है केवल बड़ी सोच की। वो बड़ी सोच किस तरह से तैयार होती है, किस तरह से हंगामा करती है, उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपके बीच में दे रहा हूँ। उस लाइव एग्जांपल से आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं, मैंने इन लाइव एग्जांपल के लोगों को नाम दिया हेल्थ वॉरियर।
ये हेल्थ वॉरियर मैंने नाम दिया। इसमें मैं ऐसा नहीं कि ये अकेले व्यक्ति हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरे टच में है और सबसे ज्यादा जिनसे मैं सीख रहा हूँ या मतलब मैं अपनी तरफ से अलग मदद करता हूँ, वो मेरे को इसकी प्रैक्टिकल कोर्स सिखा रहे हैं। तो कोई डिग्री कोर्स नहीं, ये है मिस्टर महावीर शर्मा जयपुर। 25 मार्च को मेरी मीटिंग में, आज भी मेरी मीटिंग आपके बीच में हो रही, 25 मार्च को मेरी मीटिंग होती है। उसमें 6 पीस के जो टारगेट गामा ओरिजिनल ने एलडीपी दिए थे उसके ऊपर मोटिवेशन होता है, लेकिन मेरी कुछ और भी बातें होती है कि भाई सोच बदलो। इन्होंने अप्रैल के महीने में यानी 8 अप्रैल से काम चालू किया। कब चालू किया? 8 अप्रैल से काम चालू किया। लॉकडाउन के अंदर चालू किया, सिचुएशन फेवर में नहीं थी तब चालू किया था, लोग मिलने देने को तैयार नहीं थे तब चालू किया, लेकिन अप्रैल के महीने में काम चालू किया। अभी मई चल रहा है, अप्रैल और मई तक 48 पीस की सेल करने वाले, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, आपकी पिन बदलने के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। 48 पीस की सेल करने वाले नियर अबाउट 100 के आसपास, एक्यूरेट संख्या नहीं है, 100 के आसपास संख्या तैयार कर चुके हैं और सब प्रैक्टिकल रिजल्ट वाले हैं। सबका प्रोडक्ट बिक चुका है या बिक रहा है। मतलब कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जिसका प्रोडक्ट टारगेट के लिए अचीव कराया गया। टारगेट एक ही है कि 50 पीस लेकर वो कमाए। जनरली जो हमारे यहाँ आरसीएम में परंपरा होती है, लीडर अपने टारगेट के हिसाब से नीचे वालों को टारगेट देता है कि भाई ये करेंगे तो मेरा एमरल्ड का स्टार एमरल्ड हो जाएगा। लीडर कैलकुलेट करता है कि भाई मेरे एमरल्ड को स्टार एमरल्ड बनने के लिए मैं टीम को टारगेट भी दूं। यहाँ एक ही टारगेट है कि 48 पीस का कार्टून लेना है और उसको 5 पीस पर डे, 10 पीस पर डे इस तरह से सेल करना है। और एक महीने में आपको क्या इनकम लेनी वो भी मैं आज आपके बीच में बात करूंगा। ये 48 पीस के काफी सारे लोग हैं, मतलब मैं अभी इनको सबका एक एक, जिसमें लेडीज भी है जेंट्स भी है। अब मैं आपको इस महिला के बारे में बताता हूँ। ये महिला पहले पशु आहार की बिक्री पे काम करती थी, 8,000 रुपये महीने की सैलरी थी। कोविड की वजह से पशु आहार का काम बंद हो गया। ये इनकी स्थिति बिल्कुल भूखे मरने की आ गई, मतलब कुछ काम नहीं बचा। इनको गामा ओरिजिनल 48 पीस का प्रोजेक्ट दिया और आज ये सक्षम का से कमा रही है। और बिल्कुल ये आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें महिलाएं, पुरुष, सीधे साधे लोग, सिंपल साधे लोग, सब तरह के लोग हैं। सब पैटर्न के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है, और ये एक तस्वीर देखेंगे आप कि गामा ओरिजिनल बेचने की वजह से और आरसीएम में आने की वजह से कल ये थे और आज ये है। ये बदलाव है, मतलब आरसीएम की संगत और गामा ओरिजिनल की बिक्री से। जिनका नाम है बाबूलाल, पहले योगियों की ये ड्रेस होती है। और ये 48 पीस वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें ग्रामीण परिवेश के, शहर के। ये सारा कब हो रहा है? जब अभी कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, लोग आपस में एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, लोग अपने एक दूसरे को जाना नहीं चाहते हैं, घर वाले इजाजत नहीं देते हैं। उस पीरियड में ये काम एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। ये हमारे कोड मतलब स्टार रूबी हैं और इन्होंने भी कल पिलर अवार्ड लिया और 48 पीस का इन्होंने परचेजिंग किया, इसलिए इनका भी फोटो है। ये इसमें पिकअप सेंटर वाले भी हैं। और कुछ साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने एक महीने में 3 कार्टून खत्म कर दिए। एक लिया फिर दूसरा 2 खत्म कर दिए, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तीसरा है। ये डॉक्टर हैं, पुराने डॉक्टर हैं, अनुभवी, और 3 कार्टून एक महीने के खत्म कर दिए, वो बिल में लगाना भूल गया। और दूसरी जो चीज है ये है जो 4 कार्टून एक महीने में खत्म कर चुके हैं अप्रैल के महीने में। और ये सब सारी विपरीत परिस्थितियों में, घर की शादियां, लॉकडाउन, कर्फ्यू, कहाँ जाना, किससे मिलने को छूट नहीं, ऐसे में। और ये मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ जो अप्रैल के महीने में वाइटल के लेवल पर थे, ईगल पे, और अभी ये रॉयल्टी बन चुके हैं ड्यू टू गामा ओरिजिनल। और एक और एग्जांपल है जो रॉयल्टी बन चुकी है, 2 रॉयल्टी अचीवर ड्यू टू गामा ओरिजिनल। तब मेरी समझ में आया कि अगर हमारी टीम के वाइटल को, और इसमें से एक भी साथी, ये इनका दृष्टिकोण है कि एक भी रॉयल्टी अचीवर या टेक्निकल अचीवर को नहीं पकड़ते हैं। ये सीधा जिसकी इनकम नहीं आ रही, इनकम की जरूरत है, उसको बताते हैं। बहुत सिंपल बात है जो आप भी समझ जाएंगे। और 6 पीस पे भी काम किया लोगों ने, वो कल के प्रोग्राम की वजह से किया। 6 पीस की बिलिंग हुई तो वो तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, अगर मैं उनको ले तो संख्या का कोई। अब गामा ओरिजिनल को अगर आप 5 पीस पर डे भी, अब 5 पीस कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सिखाते हैं। ये
पहले तो वाइटल अचीवर को लेते हैं कि भाई तेरे को 50,000 रुपये महीने कमाना है, तो तेरे को नेटवर्क से तो 50,000 रुपये पहुंचने में टाइम लगेगा। तो नेटवर्क भी बढ़ा, बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ा, और आज की तारीख में पैसा भी कमा। तो 5 पीस पर डे, 10 पीस पर डे, इस तरह से। सबसे पहला सवाल होता है कि क्या तुम किसी बीमार आदमी को जानते हो क्या? वो अगर बोलता है कि हाँ मैं बीमार को तो जानता हूँ, बीमार तो बहुत सारे घरों में बहुत है, किसी भी तरह की बीमारी हो, तो आपको केवल बीमार आदमी को देना है। और बीमार आदमी को देने का तरीका क्या है कि क्या आप जो दवा ले रहे हो उसको छोड़ना चाहते हो? ऐसा कोई इंसान, मतलब दवा एक ऐसी चीज है जो कोई भी नहीं लेना चाहता, कोई भी दवा को रेगुलर नहीं लेना चाहता। मेरे ख्याल से आप भी यहाँ पर बैठे हो, आपने भी दवा लेते थे, आप में से किसी ने डांस नहीं किया होगा कि सर बहुत मजा आ गया, आज तो दवा ले रहा हूँ, जो क्या जिंदगी बन रही है। तो दवा सब आदमी मजबूरी में लेते हैं, और इनका पहला सवाल होता है कि क्या दवाइयों को बंद करना चाहते हो क्या? तो बिल्कुल हर आदमी कहता है मैं दवाई बंद करना चाहता हूँ। तो कि ये जो 5,000 रुपये का प्रोडक्ट है, दूसरी चीज होती है, ये जो 5,000 का विदेशों में बिकने वाला प्रोडक्ट है, ये भारत में आ गया है, और हम आपको केवल 500 में देंगे। है ज्यादा का, लेकिन हम आपको 500 में देंगे, और 3 महीने लगातार यूज करोगे, हम आपको बीच में मिलेंगे, बीच में मदद करेंगे, और 7-8 दिन में हमारा फोन आ जाएगा आपके पास, आपकी ये दवाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। और इसमें सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर 3 पीस पर डे भी करता है, सॉरी 5 पीस पर डे भी करता है, तो 30 दिन के हो गए 150 पीस, बिजनेस वॉल्यूम हो गया 319 रुपए। तो 19% पे नया आदमी जिसने आज ज्वाइन किया है, अगर वाइटल होगा तो और ज्यादा हो जाएगा। और 75 रुपए का, अगर वो 500 में बेचता तो 75 रुपए का उसको कैश प्रॉफिट आ गया। तो एक महीने की इसकी इनकम बनी 21,165। और जिनको पहले मैंने दिया उनको बताना है कि 3 महीने लगातार लेने से ही आपकी दवाई छूटेगी। स्वस्थ आदमी को नहीं दे रहे, बीमार आदमी को दे रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जिनके आते हैं वो नए लोगों की लिस्ट देते हैं। जब रिजल्ट आएंगे तो नए लोगों की लिस्ट मिलेगी। तो दूसरे महीने 150 पहले के और 150 नए तैयार हुए, तो 319 ये हुआ। तो ये दूसरे महीने की इनकम, ये तीसरे महीने की इनकम, और ये चौथे महीने की इनकम, केवल 5 पीस पर डे 3 महीने की खुराक बता के देने वालों को। ये बिल्कुल सिंपल मॉडल है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिकली इस पीरियड में हो रहा है। आपके बिहार में कर्फ्यू कैसा रहता है, लेकिन भीलवाड़ा में या राजस्थान में मतलब घर से बाहर निकलना ही पाप है। अगर मैं अभी घर से बाहर निकलूंगा और मेरे को पकड़ लेंगे, तो वो क्या करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे 14 दिन के लिए, मेरी जांच करेंगे, वो कहेगा अगर पॉजिटिव आ गया तो गया काम से 14 दिन के लिए, थोड़ा सा भी आ गया तो वो तो बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए घर से बाहर कोई नहीं निकलता है। तो ये 4 महीने की, 5 महीने की इनकम है। और गामा और रिजोल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ऑल इन वन है, ऑल इन वन है, यानी सभी बीमारियों पर काम कर रहा है, रिजल्ट है, सॉल्यूशन। देखो दुनिया में शिव संतोष नायर एक बात कहते हैं कि आप लोगों को प्रोडक्ट मत बेचिए, लोगों को रिजल्ट दीजिए। वो रिजल्ट, जब हम पहला सवाल करते हैं कि आप दवाई बंद करना चाहते हो क्या, आप दवाई से छुटकारा चाहते हो क्या, तो सामने वाले का जवाब क्या होता है, जरूर सर कोई तरीका हो तो मैं तो छोड़ना चाहता हूँ। कौन थायराइड की दवाई जिंदगी भर लेना चाहेगा, कौन बीपी की दवाई जिंदगी भर लेना चाहेगा, कौन शुगर की दवाई जिंदगी भर लेना चाहेगा, इंसुलिन शुगर। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, ये समाधान का हिस्सा है, ये कंटेंट की बात नहीं है। और हाईएस्ट ग्रोथ रेट इसकी चल रही है कंपनी में। अगर आप डाटा देखेंगे तो मार्च के बाद में, अगर डिलीवरी की बात करें तो अप्रैल से ज्यादा। अब इन सब चीजों को करने का तरीका क्या, बहुत ही सिंपल तरीका है, इतना सरल तरीका है। अगर आप करना चाहते हैं कोई भी, तो आप कोई भी काम को करना चाहते हैं तो 3 शब्दों को समझ लें। नंबर 1 फोकस, नंबर 1 एक ही शब्द है फोकस, विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। इतनी सरल लाइन है, आपका समय जिस चीज पर डलेगा वो चीज ग्रो करेगी, करेगी। आपकी बुद्धि कमजोर हो, आप नादान हो, सिंपल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मेरे पास में आज की तारीख में सब डिपो के फोन आते हैं। कुछ डिपो कहते हैं कि सर हमारे यहाँ प्रोडक्ट ये गामा और रिजोल नंबर 1 हो गया, सबसे ज्यादा बिकने लग गया। कुछ कहते हैं कि सर पहले कोई पिकअप सेंटर वाले कभी ले जाते थे कभी नहीं, अभी कोई भी पिकअप सेंटर वाला आता है तो सबसे पहले गामा और रिजोल के बारे में बात करता है कि मेरे को गामा और रिजोल जरूर चाहिए। तो यानी ये पहली प्रायोरिटी पर ये प्रोडक्ट आ चुका है। पहला प्रायोरिटी पर जो प्रोडक्ट आ चुका है, अगर वो आपके बिजनेस में प्रायोरिटी पर आ गया तो आपके बिजनेस को, जब आपका ड्राइवर परफेक्ट होगा तो 6 पीस करने वालों को सेलिब्रेट करिए अपने अपने तरीके से, क्योंकि नियम कहता है कि विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। दूसरा नियम कहता है कि विच यू प्रमोट, जिसको आप प्रमोट करोगे दैट विल आल्सो एनलार्ज। और तीसरी बात कहती है कि विच यू सेलिब्रेट दैट विल मोर एनलार्ज। अगर आप उसको सेलिब्रेट, तो आप 6 पीस को
डिजिटल टाइम है, डिजिटल सेलिब्रेट करिए 48-20 वालों को। और इसका जो सबसे बढ़िया मॉडल है, हर महीने की 7 दिन बाद, जैसे अगली जो तारीख है 25 तारीख सुबह 8 बजे गामा और इंदौल के चैनल पे 25 तारीख को सुबह 8 बजे 48 पीस उस एक हफ्ते में करने वालों का सेलिब्रेशन होता है। आप आइए देखिए गामा और इंदौल का जो जिंक मतलब वो क्या जूम आईडी उस पर सुबह 8 बजे फंक्शन होगा। आपको उन 48 पीस बेचने वालों से लाइव अनुभव में शेयर करने का मौका मिलेगा और आपको प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जब तक कि आप दूसरों को करता हुआ नहीं देखोगे, मेरे बोलने से नहीं बनती बात, आपको उनको देखने से बात बनती है। इतने लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। और 48 लोगों की हम एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। और ये जिम्मेदारी लेनी जरूरी क्यों है, वो भी थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ। रोग मुक्त भारत तो हमारा मिशन ही है, और उसमें हर घर गामा हेल्थ कार्ड होना चाहिए, तो हर घर गामा और इंदौल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 1% है गामा और इंदौल इन द हेल्थ कार्ड। 1% का जादू आपने देखा है, तो 100% का तो जादू होना ही होना है, ये बात है। और ये विदेशों की प्राइसेस जो है वो आपके लिए कमाल करेगी, और ये जापान के स्टेटमेंट। अब मैं आता हूँ, और इस सबको सक्सेस बनाने के लिए मैंने फोकस किया, और मेरे फोकस का परिणाम ये है कि कंपनी में गामा और इंदौल की सेल बढ़ चुकी है, डिपोज में कंपनी बढ़ चुकी है, पिकअप सेंटर वाले सभी मंगाने लगे, रखने लगे, और टीमों में भी सेल बढ़ने लगी है। एक मेरे फोकस से इतना बड़ा फर्क हिंदुस्तान में पड़ता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ विच यू फोकस, आप क्या फोकस करोगे वो आपकी जिंदगी में बढ़ेगा। 100 एपिसोड जो कि ये समझाते हैं कि इस बिजनेस के सबसे बड़े प्रोडक्ट आप ही हैं, और लीडर का आकार है, बिजनेस का आकार है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम लेते हैं लीडरशिप के प्रोग्रामों में। वो कई बार सुबह 8 बजे के सेशन के साथ होते हैं, कई बार दूसरे सेशन के साथ होते हैं। उन सेशन की जानकारी जिसको पिलर मतलब ये लीडरशिप का आकार के 100 एपिसोड जो आने वाले हैं, इनमें से 10-12 एपिसोड हो चुके हैं, बाकी के एपिसोड आते रहेंगे। उनमें किसी की भी आने की इच्छा होती है यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्यों सीरियस करना चाहता हूँ और क्यों सीरियस होना चाहता हूँ, अब मैं आपसे क्यों निवेदन करना चाहता हूँ, और क्यों, क्योंकि ईश्वरीय महावाक्यों के नाते जो आने वाले समय की जानकारी मेरे पास है, वो आने वाले समय की जानकारी आपके पास नहीं है। आने वाला समय चीख चीख के पुकार पुकार के कह रहा है कि अब बीमारियां ही आने वाली है। अभी एक कोविड की बात नहीं है, कई बीमारियां आने वाली है, और वो बीमारियों को दूर करने का समाधान क्यों करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है, उसका कारण है अभी जो वर्तमान में चल रहा है ब्लैक फंगस, जिसका नाम आपने सुना होगा। ब्लैक फंगस का मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी, और ब्लैक फंगस किनको होता है? जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। जैसे डायबिटीज वाले की इम्यूनिटी कमजोर होती है, और डायबिटीज की दवा ले रहा होता है, तो अब उसके सामने इस बीमारी के, क्योंकि फंगस कोई नया नहीं आया है, फंगस वातावरण में पहले से ही मौजूद है। आपके घर में आप खाने पीने की चीजें रखते हो, उसके ऊपर फंगस आ जाता है, वो आया कहां से? नए फ्रूट पे तो नहीं आता है। आपका फ्रूट पुराना होता है, फंगस आता है, क्योंकि पुराना होने के बाद उस फ्रूट की इम्यूनिटी कम हो गई। आपके घर में सामान आते हैं और उन पर फंगस आ जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो गई। तो फंगस तो वातावरण में पहले ही मौजूद था, यानी फंगस नया नहीं आया है, फंगस मौजूद पहले से ही था। लेकिन अब लोगों की इम्यूनिटी कोरोना की वजह से कम हो गई, तो उसको अटैक करने का मौका मिल गया। बिल्कुल ये वैसी बात है, अटैक करने का मौका फंगस को मिल गया। तो अब हमारे को आरसीएम परिवार को 2 जिम्मेदारियां अब आपकी बनती है। एक तो आरसीएम परिवार तक ये जागृति पहुंचाना, चाहे वो मीटिंगों में आते हैं या नहीं आते हैं, परचेज करते हैं या नहीं करते हैं। डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, टीम की बड़ी लिस्टें निकालेंगे। जैसे अगर मान लो डी कुमार जी लिस्ट निकालेंगे, तो उनकी लिस्ट में कम से कम, मतलब मैं बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा परचेजर है। अब 1 लाख से ज्यादा परचेजर है, तो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने तो अभी गामा और इंदौल या हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट नहीं लिए हैं। और ये बात भी मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि जो लोग प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, वो बीमारी में कई बार कुछ लोगों को तो जान से भी हाथ धोना पड़ा, कुछ तो कैजुअलिटी भी हो गई, लेकिन उनको रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि गामा और इंदौल लेने वालों को कोविड नहीं आ सकता, वो नहीं है, या कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं है। ये सिर्फ ये है कि अगर आ गया तो आपकी जिंदगी को चोट नहीं पहुंचा सकता। तकलीफ तो होगी, आना कोई खुशी की बात तो होगी नहीं, लेकिन चोट नहीं पहुंचा सकता। ये इसलिए गामा और इंदौल का जरूरी है। और अब चूंकि खतरा आया ब्लैक फंगस का, और ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा अटैक किस पे कर रहा है? डायबिटीज पेशेंट पे।
और भारत में 12 करोड़ लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज का जो तरीका है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और दूसरा इम्यूनिटी कमजोर किनकी है? जिनको कोविड-19 है। तीसरा इम्यूनिटी किसकी है? जिनको कैंसर हो रखा है। जिनकी भी इम्यूनिटी वीक है उन पर ब्लैक फंगस अर्ज कर रहा है, और कैंसर वालों के ऊपर भी कर रहा है। तो अब अपना काम क्या हो गया? इम्यूनिटी बढ़ाना, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का प्रोडक्ट आपके पास है गामाओरिडोन। अब बाकी जो जनरल इम्यूनिटी बढ़ानी है आपको, सिंपल, वो इम्यूनिटी बहुत धीरे 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 प्रकृति से आपको मिलती है। जैसे मॉर्निंग वॉक आप करो तो हरी घास पे करो, क्योंकि जहां जीवन है ना वहां से जीवन लेना पड़ेगा, जहां पे ऊर्जा है वहां से ऊर्जा लेनी पड़ेगी। अगर आप 15 मिनट पर डे ग्रीन वॉक करते हैं तो आपकी मतलब आपका वो मतलब इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसी तरह से जब भी घर में सीढ़ियां हैं उनको सीढ़ियां चढ़ेंगे, लिफ्ट का यूज नहीं करेंगे ज्यादा बार, कम से कम भी 250 सीढ़ी पर डे हो जानी चाहिए। अगर आपके घर में कम है तो ज्यादा बार उतरिए, नीचे चलिए। 250 सीढ़ी आपके घर में है तो। अगला चीज है सन गेजिंग, सन बाथिंग, यानी 40 मिनट का धूप का स्नान अगर आप करते रहेंगे तो बहुत सारे वायरसों से आप बचे रहेंगे। और फिर अंकुरित जो कि लिविंग फूड है, और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, और साथ में चांदनी रात में सोना, चांद को देखते हुए, ताकि कॉस्मोस से एनर्जी ले सको, सेल्फ हीलिंग कहते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ 48 की। ये तो होगी मेरी यहाँ तक की बातचीत। इस संबंध में किसी का भी कोई भी सवाल हो, प्रैक्टिकल ये काम हो रहा है और आपकी टीम में। अब इससे क्या फायदा हो रहा है? जितने भी वाइटल वाले हैं वो सारे रोयल्टी अचीवर बन रहे हैं, और वो रोयल्टी अचीवर बन रहे हैं तो प्रोले टेक्निकल अचीवर बन रहे हैं। मतलब वाइटल को रोयल्टी में कन्वर्ट करने का सिंपल फार्मूला है, और काम करने का तरीका है। कोई भी बीमार आदमी जो दवाई ले रहा है, ऐसे लोगों की संख्या 80 करोड़ है, आपके आसपास भी काफी मिलेंगे। किसी न किसी बात की दवाई वो ले रहा है और वो दवाई छोड़ना चाहता है, आप उनके साथ, क्योंकि वो दवाई पे पहले खर्चा कर रहा है तो उसका खर्चे का रिप्लेसमेंट आपने करा दिया, तो उसके लिए प्रोडक्ट खरीदना बहुत ईजी हो गया। फ्री की बात जहां तक करेंगे तो आप ज्यादा लोग नहीं दे पाएंगे, डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी, हम भी रेगुलर नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो सेलिंग की बात है वो सबसे बेहतरीन मार्ग है। इसी बात के साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ पर विराम दूंगा। आप अब मैं पहले आपकी तरफ से कुछ मतलब जो भी आइडियाज मैंने दिए या जो भी बात मैंने की है, इस पे आपकी ओपिनियन मैं जानना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।